बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्पॉन्जी वनीला केक, जो कि चाय के साथ खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं कढ़ाई को प्रीहीट कर लूँगी। कढ़ाई में कोई भी स्टैंड या फिर आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं और इसको ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। उसके बाद हम अपना केक का जो सांचा है वो तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने ऑयल लगा दिया है और बटर पेपर लगा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 अदद अंडे जो है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि ठंडे ना हो, फ्रिज के अंडे नहीं हों, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे अंडे हों, तो ये बहुत अच्छी तरीके से बीट हो जाते हैं। और जब अंडे हमारे थोड़े से फ्लफ़ी हो जाएंगे तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप शुगर। इसको फिर अच्छी तरीके से बीट करेंगे। और देखिए ये बैटर कितना क्रीमी लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल और 1 कप दूध। पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक बाउल में लिया है 1.5 कप मैदा, हाफ टी स्पून ले रही हूँ बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून ले रही हूँ मीठा सोडा। इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस और आहिस्ता आहिस्ता हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करते रहेंगे। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि केक में हमने जो भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, दूध, अंडा, वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए। अगर आप अंडा या दूध इसमें ठंडा इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका केक जो है वो बिल्कुल भी फुला हुआ नहीं बनेगा। केक बनाते हुए इन छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखिएगा। अब मैंने केक के बैटर को पैन में डाल दिया है और इसको हम इस तरीके से टैप करेंगे ताकि जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अब हम इसे केयरफुली अपनी प्री हीट कढ़ाई में रख देंगे और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो ढक्कन में होल होता है उसे मैंने कवर किया हुआ है। कढ़ाई में केक को बेक होने में तकरीबन लगते हैं 40 से 45 मिनट्स। तो आप इसको बीच में चेक भी कर सकते हैं 35 मिनट पे। जब केक बेक हो जाए तो उसको आप बिल्कुल कढ़ाई से निकाल के साइड में रख दीजिएगा। कढ़ाई में बिल्कुल मत छोड़िएगा और जब ये ठंडा हो जाए पूरी तरीके से उसके बाद ही इसे डीमोल्ड कीजिएगा। और ये देखें हमारा केक बहुत अच्छी तरीके से बेक हो गया है नीचे से। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है। आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों का केक भी बहुत ही अच्छा बनेगा। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।